हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है कि एक्वेरियस सोल ट्राइब 2025 में इन लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं जो ये अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्या वो कौन सी चीज़ें हैं जो इनको छोड़ के जाएंगी, क्या चीज़ें हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं जो इनको करने हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, सेहत कैसी रहने वाली है, एनर्जी कैसा रहने वाला है, फील्ड ऑरा फील्ड कैसा रहने वाला है, और रिलेशनशिप का क्या एस्पेक्ट है, लव लाइफ का क्या हाल है। तो पूरी डिटेल में रिकॉर्ड करने की जितनी हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करेंगे। और अगर कोई पार्ट ऐसा है जो रीडिंग में नहीं आ पा रहा है तो उसको ना अलग से उसके लिए वीडियोस भी मैं डेडिकेट करूँगी। जैसे कि लव का उतना एस्पेक्ट नहीं आ पा रहा जितना आप लोग चाहते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है और हर चीज़ को ध्यान में रख के बनाई हुई रीडिंग है। तो लव के लिए मैं अलग से रीडिंग बनाऊँगी, आपकी मैरिज को लेके और आपके पार्टनर को लेके, पार्टनर कैसा होगा, कहाँ का रहने वाला होगा, किस तरह का काम करता होगा, किस तरह का पर्सोना कैरी करता होगा। तो उन सबको लेके डोंट वरी, मैं अलग से एक वीडियो सभी सोल टाइप के लिए एक एक वीडियो डेडिकेट करूँगी। सो ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। आप लोगों की ना कलेक्टिव एनर्जी से बनती है रीडिंग, तभी आप लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, 100% हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट ना भी करे, तो जितना पार्ट आप लोगों को लगता है कि हाँ ये मुझसे मेल खाता हुआ है उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और क्योंकि ये आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी से बनती हैं रीडिंग्स, तो अभी आप इस वीडियो को पॉज करके अपने लिए कोई प्रार्थना कर सकते हैं, अपने प्रभु से, भगवान से कुछ मांग सकते हैं, कोई चीज़ इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि 2025 के लिए एटलीस्ट मैं ये चीज़ चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। सो और बहुत अच्छी जो चीज़ें आए उनको आप रखिएगा, उनको क्लेम कीजिएगा, उनके लिए भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, जिसको भी आप मानते हैं। और जो चीज़ें नॉट सो गुड आए उन पे काम कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे साल की रीडिंग है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा आ रहा हो। ठीक है। और यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को भी शफल कर रही हूँ। सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई अफर्मेशन बोल सकते हैं, कोई चैंटिंग कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव मांग सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं। और अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो थ्रू आउट द वीडियो एक मोबाइल नंबर आप लोगों को डिस्प्ले होगा, वहाँ पे जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही नंबर रहता है, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप पे आगे की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टैरो की रीडिंग्स रहती हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स में देखती हूँ, नेम करेक्शन करके देती हूँ आप लोगों के, न्यूबॉर्न बेबीज़ के नेम बनाना। ठीक है, व्हीकल नंबर आपके लिए कौन सा अच्छा है, हाउस नंबर आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा प्रॉपर्टी के लिए, और आपके लिए शुभ मुहूर्त क्या है किसी भी चीज़ को करने का या खरीदने का। तो उन सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह की आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, तो आप वहाँ से फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी अभी। वाओ, आई मीन वाओ। आप ना वीडियो को रोक के थैंक यू बोलो भगवान को। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे हैंग्ड आया है, और यहाँ पे आया है एट ऑफ कप्स, और लवर्स का कार्ड आया है, और हैंग्ड उल्टा आया है, बट मैं रिवर्सल ले ही नहीं रही हूँ तो आपके लिए भी नहीं लूँगी। और यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, चैरियट का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है सेवन ऑफ कप्स। तो सेवन का एनर्जी काफ़ी है, सेवन कप्स में भी आया है, सेवन सोर्ड्स में भी आया है, सेवन पेंटिक और चैरियट में भी 7 नंबर कार्ड आया है। ये मेजर अरकाना है और ये माइनर अरकाना है, बट ये जो एनर्जी है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये हो सकता है कि जिन लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे तो उसमें से काफ़ी सारे लोग हों जिनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 7 और 16 या फिर 25, 25 तारीख, 16 तारीख या फिर 7 तारीख। तो ये जो लोग हैं इस तरह के बर्थडेज आप कैरी कर सकते हैं।
ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत रेजोनेट आप करेंगे जिनके बर्थडेज इस तरह के हैं, बट ऐसा नहीं है, ये होली सोलली एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए बनाई हुई है। बट जिनका बर्थडे का मुझे लगा है कि ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं आप लोगों की मेजोरिटी में, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर मैं आपकी अभी की एनर्जी की बात करूं, तो अभी की एनर्जी में दो चीज़ें हैं, क्योंकि 7 बहुत ज़्यादा है और इन 7 से ही जो अगला 7 है वो इसका आंसर भी देगा, इसके बारे में गाइडेंस भी देगा, इसको कैसे ठीक करना है, इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें। देखो गाइस, चीज़ें ना चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हैं बातें हैं वो फैक्ट की तरह से क्लियर होती हैं। उसमें है कि आप रुक के रह जाओ, थम के रह जाओ, ठीक है, या फिर उसमें से निकलो और बाहर निकलो और किसी तरीके से जाओ। आप सपोज करो कि मुझे दिल्ली जाना था, ठीक है, और मेरे घर में कोई इंसान था या मेरे आसपास कोई इंसान था जो नहीं चाहता था कि मैं दिल्ली जाऊं। मैं उसके साथ लड़ी, मैं उसके साथ रोई पीटी, ठीक है, जो मर्जी मैंने किया, मैंने ये किया वो किया, ढेर सारा ब्लेम गेम किया, मैं डिप्रेस हो गई, पर मैं दिल्ली नहीं गई। और मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ किया, पर बेसिकली क्या मैंने कुछ किया? अगर मुझे दिल्ली जाना था, चाहे मैंने जो कुछ भी किया, लेकिन मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाई, ठीक है, तो वो इंसान जीत गया ना, जो चाहता था कि मैं दिल्ली ना जाऊं। तो यही एक लाइफ है, एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। बेसिकली अगर आप कुछ करना चाहते हो और उसके रास्ते में कुछ भी रुकावट है और किसी भी वजह से अगर आप रुक गए, जो आपको करना था आपने वो नहीं किया, तो वो रुकावट जो थी, वो रुकावट कोई इंसान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, तो वो रुकावट जीत गई और आप हार गए। यही यही है लाइफ। तो ये लाइफ है, इसमें अच्छी और बुरी चीज़ें आती हैं। अब आप कहेंगे ये कौन से एग्जाम्पल आपने दिए हैं और क्यों दिए हैं और उनका क्या रीज़न है और इनका हमारी रीडिंग से क्या रिलेशन है। ये मैंने इस कार्ड के लिए एक इंट्रोडक्शन सेट किया है ताकि आपको समझ में आए। अभी आप रिवाइंड करके सुनेंगे ना, इस कार्ड के लिए आपको समझ में आएगा। 7 ऑफ कप्स होता है, आप किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से या किसी इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं। एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपको उस चीज़ को लेके। किसी भी इमोशनल ऑब्स्टेकल में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनली ट्रिगर कर रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके होने के बाद आपने सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न अपना लिए हैं। ये देखो, ये कप्स जो है ना, कप्स बेसिकली किसी चीज़ को होल्ड करने के काम आता है। कप्स में मोस्टली पानी दिखाया जाता है, पानी यानी कि इमोशन। अब यहाँ पे क्या किया है, ये आप हैं, आप लड़की या लड़का कोई भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कप्स आपने उल्टे कर दिए हैं और देखने में यही लग रहा है कि ये आपने उल्टे कर दिए हैं। ये आप हैं और आपने अपने रिसोर्सेज, अब कप्स जो हैं इमोशंस को कैरी करते हैं, बट ये रिसोर्सेज भी हैं। अगर कप्स के कार्ड आते हैं तो आप उनको अबेंडेंस की तरह भी मान सकते हैं अगर वो पॉजिटिव है। इवन पेंटिकल्स के कार्ड अगर पॉजिटिव आते हैं तो वो भी आपकी इमोशंस को दिखाते हैं। कप्स और पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो आपस में जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आप देखो, नेगेटिव इमोशंस को आप कैरी कर रहे हैं और उन नेगेटिव इमोशंस के बहकावे में आके, बहलावे में आके, और नेगेटिव इमोशंस के साथ साथ आपके आसपास नेगेटिव लोग भी काफ़ी हैं, क्योंकि जो इंसान नेगेटिव इमोशंस कैरी करता है तो उसके आसपास वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। अगर आप पॉजिटिव करेंगे इन चीज़ों को तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पे ये कप्स आपने उल्टे कर दिए हैं, तो बेसिकली आपने अपने रिसोर्सेज जो हैं उल्टे कर दिए हैं, अपने रिसोर्सेज खराब कर लिए हैं। रिसोर्सेज कई तरह के होते हैं, हो सकता है आपने अपना टाइम खराब किया हो सकता है आपने अपनी एनर्जी खराब की हो सकता है आपने दोस्तों को खोया हो, रिश्ते खराब किए हों, या इमेज खराब की हो। अब इमेज को लेके हमें लगता है कि इमेज कोई रियल चीज़ नहीं है, इमेज में क्या रखा है, इमेज से कुछ नहीं होता। और आजकल जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी इस तरह के बहुत सारे मैसेज कन्वे करती रहती है, इमेज में कुछ नहीं रखा, किसी से कुछ नहीं लेना देना। ऐसा नहीं है। हम सोशल एनिमल हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोशल बीइंग हैं और हमेशा ही हम सोशल बीइंग रहेंगे। और सोसाइटी भी इसीलिए बनाई गई है कि उसकी कोई ज़रूरत रही होगी, तो उसमें मेरा इमेज क्या है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी एक रियल चीज़ है। तो इमेज को हो सकता है आपने ख़राब किया हो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ करके ना कुछ इस तरह के डिसीजन लाइफ में लिए हैं कि आपका इमेज खराब किया है आपने अपने हाथों से। पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला एग्जाम्पल सुना है आपने, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इसने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। इस तरह की चीज़ें हैं। तो
जो मेन फोकस से, मुद्दे से आप भटक गए हैं, ढेर सारे इल्यूजन से आप ग्रस्त हैं, ढेर सारा मतलब चकाचौंध भरा एक होता है ना एक लाइफ, बहुत चमकीली चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं। रियलिटी क्या है, रियल लोग कौन है, रियल रिलेशनशिप क्या है, वो हमें पता नहीं चल पाते हैं। तो उस तरह का एनर्जी मुझे गाइज आप लोगों के पास बहुत फील हो रहा है, और आप ऐसे लोगों की कंस्टेंट कंपनी में हैं जो आपका दिमाग भी खराब करके रखते हैं। और बेसिकली ये जो है ना, काले कौवे से इसको दिखाया है, यानी कि फुल ऑन नेगेटिव है, फुल ऑन आपका माइंड वॉश करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं। और ये चीज़ वही है कि अगर आपको दिल्ली जाना था और किसी ने आपको बहला लिया, फुसला लिया, या आपसे लड़ाई कर ली, आपको उलझा लिया, बेसिकली चाहे लड़ाई करके उलझा लिया, चाहे ब्रेन वॉश करके उलझा लिया, और आपको आपके टारगेट को अचीव नहीं करने दिया, आपको आपके टारगेट तक पहुंचने ही नहीं दिया, ठीक है, तो वो जीत गया और आप हार गए। इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो इसलिए मेरा फोकस रहता है कि स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस दे पाऊँ, कुछ ब्लेसिंग उनके लिए भी हो। तो गाइज यहाँ पे यही है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपना टाइम, एनर्जी गलत लोगों को, गलत चीज़ों को, गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट किया है। बट देर आए दुरुस्त आए, अभी आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि अपने टाइम और एनर्जी को अभी भी अगर आप मैनेज कर लेंगे तो अभी भी कंपटीशन को आपके 2 महीने बड़े आराम से है। 2 महीने भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किसी भी बहलावे में, बहकावे में, फुसलावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास आपका दिमाग खराब करने वाले, आपके दिमाग का दही करने वाले, और जिसको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्रेन के गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स वाले, आपकी चीज़ें चुराने वाले, हो सकता है ये लोग ऐसे हों जो खुद तो बड़े अच्छे से पढ़ लेते हों, आपको पढ़ने ना देते हों, या ये ऐसे लोग हो सकते हैं कि इनके खुद की रिलेशनशिप खराब हो और ये चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप भी खराब हो जाए। ये भी होता है बहुत बार कि जिसकी हम संगति करते हैं हम उसके जैसे होने लगते हैं। जैसे 2 लेडीज़ हैं, उसमें से एक की अपने घर में सब ठीक है, दूसरी की अपने घर वालों से बनती नहीं है, अपने हस्बैंड से बनती नहीं है। अब वो बाई चांस आपस में सहेलियां बन गई, तो वो जो लेडी है ना ये बहुत कम देखा गया है कि जो लेडी अच्छी है, जिसके रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसका इम्पैक्ट उस पर पड़े। मोस्टली यही देखा गया है कि जो गलत है ना, गलत का इम्पैक्ट सही पे पड़ जाता है, सही गलत को इम्पैक्ट नहीं कर पाता इतनी जल्दी। तो क्या होगा, धीरे धीरे पता चलेगा उस लेडी जो अच्छी थी, जिसके अच्छे रिलेशन थे, हस्बैंड से अच्छी बनती थी, उसके भी घर में वही सारी की सारी प्रॉब्लम आ गई हैं जो दूसरी वाली के में थी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, वो उसको भड़का भी रही है, वो उसको सिखा भी रही है। क्योंकि जिसका खुद का घर नहीं बसा हुआ है वो क्यों चाहेगी तुम्हारा घर बसे? यही तो प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम बहुत जगह होती है रिलेशनशिप में। तो मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे 2024 में देख सकते हैं और 25 में भी देख सकते हैं, ये आपका एनवायरनमेंट है और ये आप हैं। और ढेर सारा माया जाल, भ्रम का जाल आपके आसपास है, जो आपने भी बुना है, आपके आसपास वालों ने भी बुना है। और इस भ्रम के जाल को कैसे काटना है, कैसे काटना है, साथ में ही सोल्यूशन आया है। कितनी अच्छी रीडिंग है एक्वेरियस सोल ट्राइब आप लोगों की। 7 ही कार्ड, 7 ही प्रॉब्लम बता रहा है, 7 ही प्रॉब्लम बता रहा है और 7 ही उसका सोल्यूशन बता रहा है। ठीक है, चैरियट का कार्ड की बैलेंस लेके आना है। बहुत ज़्यादा आंख बंद करके ना किसी पे विश्वास नहीं करना। मैं तो बोलूँगी किसी पे भी विश्वास ना करो, मैं तो बोलूँगी आंख खोल के भी किसी पे विश्वास ना करो। ठीक है, हमेशा एक शक की जो सुई है ना वो घूमती रहनी चाहिए। ऐसा लाइफ में किसी को मत दो कि वो आपके साथ ऐसा कुछ कर जाए कि आपके पैर तले की जमीन सरक जाए। नहीं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। ये कार्ड बोलता है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। कोई जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो पर ये लाइफ आपकी ही है, कोई जितनी मर्जी अच्छी सहेली हो बट ये घर आपका ही है, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये रिलेशन आपका है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने जीतना है, आपने देना है। तो सक्सेस तो है यहाँ पे और बहुत अच्छा यहाँ पे एनर्जी आया है कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे। अगर यही कार्ड होते तो कुछ और तरह से बात बनती, बट साथ में आया है कि ये करना है, अपनी लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना है, अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखना है। बेसिकली जानना है इस चीज को कि सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छाई के साथ बुराई भी है, यहाँ पे दिन के साथ रात भी है, सब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं, यानी कि सच को आपसे छुपाया जा रहा है। यहाँ पे सच को आपसे छुपाया जा रहा है, आपकी कंपनी में, आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपकी दोस्तियों में सच को आपसे छुपाया जा रहा है। कुछ है जो पक रहा है, ठीक है, पूरा सच आप नहीं जानते हैं। चोरी हो सकती हैं कुछ चीजें, अपना सामान बहुत ध्यान से रखिएगा।
इस तरह के लोग हैं। 2025 में भी ये रहेंगे, ये आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। अब आप सारे रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते हैं ना, कि सारे ही रिश्ते तोड़ दिए, सबको छोड़ दिया, नहीं। तो इस तरह के लोग हैं आपके आसपास जो प्रैक्टिकली आपकी चीजें चुरा सकते हैं, और आपका लाइमलाइट, आपका ग्लोरी, आपका सक्सेस, आपका एनर्जी, वो तो ये चुराते आए ही हैं। तो इस चीज से बहुत सावधान भी रहना है। और यहाँ पे ये भी है कि अननेसेसरी अपनी चीज़ों की नुमाइश ना करें, अपने रिश्तों की नुमाइश ना करें, अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ को दूसरों के साथ शेयर ना करें, अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेटली इंजॉय करें। और यहाँ पे है एक बैलेंस बना के रखें, घर वालों में, बाहर वालों में, अच्छे अच्छे में, बुरे में। और जाने कि सब कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, सब कुछ बुरा भी होता है, और दोनों से ही मिलके सब कुछ अच्छे ही लोग नहीं हो सकते, बुरे भी होते हैं, और एक ही इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। तो इनको कंट्रोल करना है, इनको अपने फायदे के लिए यूज करना है। पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में ना एक ही चीज मतलब चैनलाइज हो रही है कि हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा है आपके खिलाफ, षड्यंत्र भी कर रहा है आपके खिलाफ, षड्यंत्र भी होंगे, तो उनको भी अपने लिए यूज कर लेना है, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं ना कि चोरों के घर में मोर, वो वाली कहावत है ना, वो करना है कि ये चोर बन रहे हैं ना, आपने इनसे ज्यादा शातिर बनना है बस। इनको मतलब ना इनकी चाल जो है सक्सेसफुल नहीं होने देना है। बेसिकली ये आपको रोकना चाहते हैं, ये आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। अगर आप आगे बढ़ गए, कुछ कर गए जीवन में, तो फिर ये किसका खून चूसेंगे, ठीक है। तो ये किसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो वो चीज़ है सारी की सारी। तो आपने अपने को देखना है कि इस सिचुएशन में भी हर चीज को, हर इंसान को कैसे अपनी साइड कर लेना है। सपोर्ट आपकी साइड होना चाहिए 2025 में, ठीक है। बात खत्म हो गई। एक्वेरियस सोल ट्राइब, बहुत रो चुके हो 2023, 24, ठीक है, नदियां भर दी हैं आपने रो रो के, लेकिन यहाँ पे है कि अब लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आना चाहिए। और येन केन प्रकारेण हर चीज आपको सपोर्ट करे, हर इंसान आपको सपोर्ट करे। वो दिन अब हवा हो जाने चाहिए कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, ठीक है। इन चीजों को बहुत एंटरटेन हम लोगों ने नहीं करना है, क्योंकि 2025 अपने आप में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। बहुत ही एक एंथुजियाज्म वाला एनर्जी होता है ना। देखो कार्ड्स तो वही रहते हैं, घूम फिर के वही कार्ड्स आते हैं। जिस मर्जी तरीके की रीडिंग करो, जिस मर्जी की रीडिंग करो, लेकिन कार्ड्स के थ्रू एक एनर्जी जो मैं फील करती हूँ, वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, बहुत बार मेरा टोन डाउन भी हो जाता है, और आपको पता है आपकी रीडिंग्स में मेरा टोन कितनी बार डाउन हुआ है, एक्वेरियस सोल ट्राइब, ठीक है। तो लेकिन अब नहीं है, तो वही है कि अपने लिए यूज करना, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है। मतलब ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है कि सपोर्ट अपने 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 साथ रखना है। जो सपोर्ट आप हमेशा अपने खिलाफ कर लिया करते हो, सपोर्ट सिस्टम अपने साथ रखना है, सक्सेसफुल होना है, मतलब दिखाना है, प्रूविंग की एनर्जी है कि ठीक है, जितने मर्जी राहों में तुमने मेरे रोड़े डाले, लेकिन मैं सक्सेसफुल होके ही रहूंगी या रहूंगा। तो कॉम्पिटिटिव विन है, बहुत बहुत अच्छा। इन 1-2 महीनों में अगर मेहनत कर लोगे ना बच्चों, तो बहुत कुछ अपना बना लोगे। मतलब आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा, एक एग्जाम्पल सेट कर लोगे। अपने पेरेंट्स का भी ना एक सपना रहता है कि यार मेरा सिर ऊंचा हो जाए एक बार, तो वो मौका आया है आप लोगों के पास ना, आप वो कर पाओगे। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अभी ये है कि टाइम है कि उससे मुंह मोड़ के आगे बढ़ा जाए। अब ये कार्ड है, लोग इसको नेगेटिव वे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि अम्यूजमेंट, रिलेशनशिप, इस तरह की चीजें जो हैं अभी वो है आपके पास, वो आपको छोड़ के कहीं जा नहीं रही हैं, वो आपका ही पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। तो अभी उनसे मन हटा के ना थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड होने का टाइम आया है, लाइफ में सिंसियर अप्रोच को लेके आने का टाइम आया है, रोना धोना बंद करने का टाइम आया है। तो कब से मुंह मोड़ना है, फॉर टाइम बिंग इमोशंस एजेंडाज को अभी डील नहीं करना है, अभी आगे बढ़ना है, लेट गो के फीलिंग में आना है। और मतलब एक होता है ना कि वैरागी जो मन होता है, वैराग वैराग क्या होता है कि अभी फिलहाल भाई हटाओ इन सबको, अभी मुझे पढ़ना है, अभी हटाओ यार, अभी थोड़ा करियर में ग्रोथ लेके आनी है, अभी हटाओ यार, थोड़ा सिंसियर अप्रोच से आगे बढ़ना है, ठीक है। उस तरह की चीजें हैं। तो इस तरह की एनर्जी में भी आप रहेंगे 2025 में कि कोई बात नहीं है मेरे पास, आई नो कि लोग हैं मेरे पास, रिलेशनशिप मेरी अच्छी है, ठीक है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, शुक्राने की फीलिंग मुझे लग रही है कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। बट अभी फिलहाल जो है ना, अभी राग रंग से दूर होके थोड़ा सा मुझे लाइफ में और ग्रो करना है, और डेप्थ में जाना है, डेप्थ में जाने की फीलिंग आ रही है, और एक्सपीरियंस से रिच होती है एक लाइफ, उस तरह की फीलिंग आ रही है। और ग्रेटिट्यूड बहुत फील हो रहा है कि ग्रेटिट्यूड बहुत है, बहुत ग्रेटिट्यूड में रहने वाले हैं आप लोग। और यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है, और ग्रेटिट्यूड में भी रहेंगे और सरेंडर की फीलिंग में भी रहेंगे। भगवान के प्रति भी आपकी आस्था, अहोभाव,
और ग्रेटफुलनेस, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, धन्यवाद से आप भर जाएंगे। सिचुएशन कभी उल्टी आएगी कभी पुल्टी आएगी, 1 साल की पूरी बात है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 365 दिन आप हैप्पी हैप्पी ही फील करें। लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन जो आएंगी उसमें आप, ये जो है ना, हैंग्डमैन बोलता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन, यानी कि बेसिकली तो ऐसे होना चाहिए बट ऐसे नहीं है, चैलेंजिंग सिचुएशन है। और हम अपना आपा कब खोते हैं? मोस्टली तो हम ठीक ठाक ही रहते हैं, अच्छे से ही बिहेव करते हैं, अच्छा ही अपना सारा कुछ रखते हैं। आपा कब खोते हैं हम? गुस्सा हमें कब आता है? इरिटेशन कब आती है? डिप्रेशन में कब जाते हैं? जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। तो यहाँ पे ये है एक चैलेंज, ये है एक क्राइसिस। तो 2025 बोल रहा है कि अगर क्राइसिस भी आ गया ना एक्वेरियस सोल ट्राइब के ऊपर, अगर कोई चैलेंज वाली सिचुएशन भी आ गई ना, यानी कि उल्टा भी लटका दिया ना उनको किसी सिचुएशन में, तो भी अपनी ग्रेस नहीं खोएंगे, तो भी अपना ऑरा नहीं खोएंगे, मन का आपा नहीं खोएंगे। सबसे अच्छी बात है, इरिटेट नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने भगवान में बहुत विश्वास रखेंगे कि जब वो है, ठीक है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। और बहुत बहुत अच्छी ये एनर्जी होती है कि इतना आपको विश्वास हो जाए उस ऊपर वाले पे कि अगर वो है तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, वो है तो सही ना। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि एक यूनिट, वो आपका परिवार होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन किसी ह्यूमन बीइंग के लिए उसका परिवार होता है, और दूसरा होता है उसका ऑफिस, उसका वर्क प्लेस, या फिर उसका स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। यही 2-3 फील्ड होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, यही हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो मिल बांट के काम करने वाला, घरों में भी सुख सौहार्द शांति रहेगी। अगर किसी वजह से एक्वेरियस सोल ट्राइब 2 लोग हैं और वो अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपसे सेपरेटेड हैं किसी वजह से, कोई गुस्सा है, कोई लड़ाई है, झगड़ा है, तो वो सुलटेंगे। कोर्ट में भी इवन केसेस चल रहे हैं ना, अगर इन चीज़ों को लेके, खासकर परिवारों में जो मतभेद हैं या प्रॉपर्टी के जो इश्यूज हैं, तो वो सारे सुलट जाएंगे यहाँ पे। और वैचारिक जो मतभेदताएं हैं वो दूर होंगी, और आपसी सहमति के साथ सब चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि कोर्ट में तो आपको पता है फिर सालों साल आप लटकते रहेंगे। आपसी मतभेद दूर करके, वैचारिक मतभेद दूर करके, साथ में बैठ के, मतलब जो हम सुलटा लेते हैं मामले, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगी बहुत लोगों की। तो जो पार्टनर एक दूसरे से दूर हो गए हैं वो फिर अंडर वन रूफ आएंगे, बच्चों को पेरेंट्स का प्यार मिलेगा। और अगर बात करूं ऑफिस की, तो ऑफिस में मुझे लगता है कि आपके काम को सराहा जाएगा, अप्रिसिएशन मिल जाना, आपके काम को वाहवाही मिलना, और आपके काम में इस तरह की चीज़ मैं ऑफिस में देख रही हूँ कि कुछ लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको पेडिस्टल पे खड़े करके कुछ बोलने को बोला जा रहा है कि आप कुछ बोलिए, अपने सक्सेस के बारे में बताइए। और गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ काम है, अथॉरिटी के रिगार्डिंग कुछ काम अटके हुए हैं, बॉस के साथ अनबन चल रही है अगर, या घर में जो भी अथॉरिटी है उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है इन लॉज के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिश्ते बनते हुए मुझे दिख रहे हैं कि जो मन का मैल है वो निकल जाएगा, और आपके काम को अप्रिसिएशन मिलेगी, सराहा जाएगा आपको। ये चीज़ तो है ही है, आपको प्रमोट किया जा सकता है। और आपके जो बॉस के साथ भी अगर कोई झगड़े हैं, वैचारिक मतभेद हैं, ईगो क्लैशेस हैं, तो वो भी ठीक होंगे। चाहे वो प्रमोशन के थ्रू हो कि आपको प्रमोट करके कहीं और भेज दिया जाए, चाहे आपके बॉस को वहाँ से हटा दिया जाए। जब चीज़ ठीक होनी है तो चीज़ ठीक होनी है, उसके 100 रास्ते बनते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पे अच्छा माहौल, आपके अंडर काम करने वाले लोग खुश रहेंगे। आप, मतलब अगर एक टीम है, टीम वर्क करते हैं, तो टीम बहुत अच्छे से काम करेगी, आपके अंडर काम करने वाले लोग खुश रहेंगे, और बहुत अच्छे से आप उन्हें लीड कर पाएंगे अगर आप टीम हेड हैं, टीम के लीडर हैं। और बहुत बढ़िया, मतलब सपोर्ट मिलेगा आपको। और सपोर्ट 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 ही मुंह से निकल रहा है कि सपोर्ट किसी भी तरीके से ना आपके ही पल्ले आने वाला है, कि सपोर्ट आपको मिलेगा सब जगह से। फैमिली का सपोर्ट हो, बच्चों का सपोर्ट हो, स्पाउस का सपोर्ट हो, चाहे बॉस का सपोर्ट हो, अथॉरिटी का सपोर्ट हो, इवन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर आपके गवर्नमेंट सेक्टर में काम अटके हुए हैं ना, क्योंकि प्राइवेट में भी गवर्नमेंट के बहुत सारे काम अटके होते हैं बहुत बार, तो वो भी हो जाएंगे। 2025 ना इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति देने के लिए आ रहा है कि हाँ, चीज़ें आपकी रुकने वाली नहीं है, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, जो सबसे पहला कार्ड आया था रीडिंग का। तो जो इंसान का पैसे के रिगार्डिंग दिक्कत खत्म है किसी साल, तो उसकी बाकी भी मोटी मोटी लाइफ सेटल डाउन है, क्योंकि पैसे को ही सलाम करता है भैया आज के टाइम पे हर कोई। तो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह की चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया हुआ था पहले से,
थोड़ा थोड़ा करके ही सही, जिसका एकदम से आपको ना बहुत अच्छा, जैसे बहुत बार होता है कि हमने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे ठीक ठाक ही बढ़ रहे थे, एकदम ही बूम आया मार्केट में और फिर पैसा एकदम से बढ़ गया। तो डिवाइन कुछ टाइमिंग्स ऐसी बनेगी, और मतलब ये भगवान ही देगा ये पैसा आपको ना, ये पैसा आपका कमाया हुआ नहीं है, ये पैसा आपका बनाया हुआ भी नहीं है। हो सकता है आपका कमाया हुआ और बनाया हुआ हो, लेकिन उसमें जो बूम आएगा एकदम से बढ़ के जो पैसा मिलेगा वो ये है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में स्पेकुलेशन वगैरह में भी पैसा डालते हैं, शेयर मार्केट लॉटरी वगैरह भी खरीदते हैं, तो उसके लिए भी है कि 2025 आपको अच्छा अच्छा रिटर्न दे जाए हर चीज़ में। तो आप सेविंग्स कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पॉलिसीज़ ले सकते हैं, हेल्थ की पॉलिसीज़ आप ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे है कि किसी नए तरीके से पैसा कमाना, कोई नया रिसोर्स या आमदनी का एक और जरिया, एक जरिया है एक और जरिया बनाना, इस तरह की चीज़ें मुझे इस कार्ड से दिख रहे हैं। कुछ नई शुरुआत, कोई नया काम शुरू करके, नए लोगों के साथ मिलके कोई वेंचर शुरू करना, नए लोगों के साथ पार्टनरशिप डाल लेना, या जॉब आप करते हैं साथ में किसी साइलेंट पार्टनर बन गए आप किसी बिजनेस में, तो इस तरह की न्यू रिलेशनशिप्स की भी बिगनिंग है ये यहाँ पे। क्योंकि मैंने बोला है चाहे कप्स आए चाहे पेंटिकल्स आए, उसमें इमोशनल एस्पेक्ट आएगा ही आएगा। जिस इंसान के पास पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है उसकी अपने आप से ही एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी रिलेशनशिप की। जिसकी कप्स की अच्छी एनर्जी आ रही है डेफिनेटली वो अच्छा पैसा कमा लेगा। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना भाई, जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है उसकी ही अच्छी रिलेशनशिप है, उसके ही घर में सुख है, उसके घर में शांति है, और जिसके रिश्तों में शांति है वो अच्छा पैसा कमा लेता है। अब जिसके घर में भी चिक चिक है, ऑफिस में भी चिक चिक है, उसको क्या है, उसके पास फिर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे बहुत जल्दी। और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड जो है लवर्स का कार्ड। तो आपकी तो मैं लव रीडिंग अलग से ना भी करूँ, आपकी तो पूरी अच्छे से लव रीडिंग हो गई है। इमोशंस का एस्पेक्ट बहुत निकल के आया है, क्योंकि एक्वेरियस सोल ट्राइब अपने आप में ही इमोशनल सोल ट्राइब है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में ना, कोई लवर, कोई सोलमेट, कोई फ्रेंड। हो सकता है फ्रेंड बने पहले आप, धीरे धीरे रिश्ता परवान चढ़े, प्यार परवान चढ़ने में टाइम ले। ऐसा नहीं है कि एकदम ही अंधे हो जाएंगे आप, एकदम ही प्यार में दीवाने हो जाएंगे, एकदम ही कमिटमेंट दे देंगे। यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड होता है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला होता है कि हाँ धीरे धीरे एक दूसरे को देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, फिर दोस्त बनेंगे, फिर और देखेंगे अच्छे से कि ठीक है, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें प्यार करना है कि नहीं है, कमिटमेंट देनी है कि नहीं देनी है। डेट पे आप जा सकते हैं और घूमने फिरने जा सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब रहेगा। और जो लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनमें किसी भी चीज़ को लेके मनमुटाव चल रहे हैं, अंडर वन रूफ रह रहे हैं लेकिन ऐसे रह रहे हैं जैसे कि एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं है, मन में मैल लेके चल रहे हैं, उनके मन के मैल दूर होंगे, उनके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। कुछ लोग हैं जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो मैंने बोला है, जो अभी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना मन भटकाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका ही वो हो सकता है कि सेल्फ लव को वो प्रैक्टिस करें, ये उनका ही इनर हाफ हो सकता है जो उनके साथ अलाइनमेंट में काम करे। ये आपके लिए सेल्फ हीलिंग हो सकती है, उन लोगों के लिए जो अभी इस तरह के रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं चाहते हैं। सेल्फ लव हो सकता है, सेल्फ केयर हो सकती है, और ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स आप लोग डेवलप कर सकते हैं इस जर्नी में। 2025 मोटा मोटा एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए बहुत अच्छा, एक लॉटरी की तरह के निकल के आया है। बहुत रुके हुए काम आप लोगों के होंगे, आपकी आंखों पे से पर्दे उठेंगे, लोगों की सच्चाइयाँ आप लोगों के सामने आएंगी, तो डेफिनेटली इन रिश्तों में दरारें आएंगी, इनको बाहर का रास्ता आप दिखाएंगे, अपने उन पैटर्न्स को भी आप ठीक करेंगे जिनकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लाइफ को आप कंट्रोल करेंगे, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, और बहुत अच्छा सा एक ऑरा कैरी करेंगे, और आप भी खुश रहेंगे, आपके आसपास भी लोग खुश रहेंगे। और जब जब लाइफ में कोई चैलेंज आएगी तब भी आप अपने ग्रेस नहीं खोएंगे, अपना आपा नहीं खोएंगे। तो इस तरह की बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है, इसको क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा। एक पूरे साल का सवाल है, सोर्स की एनर्जी आई है, बस होगी बात खत्म। अब इस रीडिंग को रोक दो। अब यहाँ पे है सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स या तो यहाँ पे एक सूरज है, मैं मानती हूँ कि या तो इस यहाँ पे एक सूरज एक सोर्स है। अगर हम माने कि सृष्टि का सोर्स क्या है, हमारे सौरमंडल का सोर्स क्या है, जहाँ से हमें लाइफ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे सूरज बुझ जाए तो 5-7 मिनट में हम बुझ जाएंगे। तो एक तो वो सोर्स है, और ये यहाँ पे सूरज की तरह से ही दिखाया है। यहाँ पे एक जो ऑरा है इसका रेड है, ऑरेंज है और येलो है, यानी कि जो लोअर चक्रास हैं उनको दिखाया है सोर्स के थ्रू। और अगर मैं बात करूँ मिस्टिकल वे में सोर्स क्या है, तो सोर्स है वो आत्मा,
वो जीवात्मा, ठीक है, जो आपके ही अंदर है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर वो निकल जाए तो आप ठंडे हो जाए। जैसे मैंने सूरज का बोला कि सूरज बुझ जाए तो यहाँ आप बुझ जाए, तो जीवात्मा अगर आपके अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से निकल जाए, तो हम मिट्टी हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसी सोर्स को आप लोग ना डिस्कवर करेंगे। इन्वेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि हम तो उसे नहीं बना सकते हैं, डिस्कवर करेंगे। इस चीज़ का आपको एहसास होगा 2025 में, बहुत बहुत टाइम पे, बहुत बहुत बार आपको एहसास होगा कि मेरे ही अंदर है, मेरे दुख और सुख का जो भी सोर्स है, जो भी स्रोत है। मुझे लगता है कि दुख यहाँ से आ रहा है, सुख यहाँ से आ रहा है, लेकिन इस चीज़ के साथ ना एनकाउंटर आपका हो जाना बहुत अच्छी बात रहती है, बहुत ब्लेसिंग रहती है इंसान के पास, अगर उसे अपने लाइफ टाइम में जीते जी ये पता चल जाए कि मेरे दुख और सुख का सोर्स मेरे अंदर है। तो फिर फालतू का ब्लेम गेम, रोना धोना, डिप्रेशन में आना, विक्टिम प्ले करना, विक्टिम कार्ड्स प्ले करना, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फिर एक ही रास्ता हमारे पास बचता है मेहनत करने का, क्योंकि फिर हम विक्टिम नहीं बन सकते हैं उसके बाद, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सोर्स मेरे ही अंदर है। ठीक है, रिसोर्सेज आप लोग डेवलप करेंगे, इस सोर्स के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे चीज़ें, क्योंकि बेसिकली आप अपनी जो एनर्जी को ड्रेन करते थे, ये ड्रेन ही तो कर रहे हैं, टाइम और एनर्जी, अपने रिसोर्सेज को जो आप ड्रेन करते थे, लोगों के साथ ब्लेम गेम खेलते थे, तेरी वजह से वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, आपको खुद पे काम ही करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और आप रीडिंग देखते हैं ये कार्ड कितना कमाता है, कितना कमाता है। 12 रीडिंग हम करते हैं हर एक जोड़िए की, एक एक, तो ये एक बार भी नहीं आता। तो ये क्लेम कर लीजिएगा, ये ब्लेसिंग है भगवान की। बहुत बहुत महीनों बाद एक अच्छा टाइम आप देखेंगे, जितना मैं जान रही हूँ आपको रीडिंग्स के थ्रू ना गाइस। बियॉन्ड इल्यूजन है। अब देखो इस कार्ड को लेके मैंने यही बोला है, बहुत सारा इल्यूजन है, माया है, भ्रम है, भ्रमित हैं आप। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, रीडिंग आपको ढूंढेगी, जब आप बहुत भ्रमित होंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे उस टाइम पे क्या करूं। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी 2025 में। ढेर सारे तो भ्रम टूटेंगे, ढेर सारे लोग आपके सामने मुखौटा उतार के, इन्होंने मुखौटे पहने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आस्तीन के सांप हैं ये आप लोगों के ना, आपने पाले हुए हैं। तो ये इल्यूजन सब टूटेंगे, ये सब भ्रम जो है ना आपके मन में, और कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, इन चीज़ों को लेके आपके भ्रम टूट जाएंगे, साफ साफ आपको दिखाई देगा। प्लीज से क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, प्लीज से क्लेम कीजिएगा, ठीक है। जो लोग इस तरह से देख रहे हैं, दोनों डेक में से एक ही एनर्जी आ गई है। लवर्स का कार्ड आया है और 6 नंबर कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। और 6 नंबर कार्ड ना वैसे भी वीनस का होता है। तो वीनस जितनी भी सुख है, समृद्धि है, और जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर हैं, सेक्सुअल जो हमारी नीड्स हैं, उन सब चीज़ों को पूरा करते हैं, प्रोक्रिएशन में हेल्प करते हैं, शादियां करवाते हैं, ठीक है। तो शादियों के लिए अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी हम देखें तो शुक्र का जब तक आशीर्वाद नहीं है तब तक शादियां नहीं होती हैं, लव अफेयर्स नहीं होते हैं। और शुक्र से भी बड़ा आशीर्वाद होता है गुरु का, 3 नंबर कार्ड, गुरु का आशीर्वाद। क्योंकि आप शुक्र के आशीर्वाद से शादी कर तो लेते हैं, लव अफेयर तो हो जाते हैं, लेकिन शादी का निभना, शादी निभती है गुरु के आशीर्वाद से। तो यहाँ पे तो मतलब इसको मैं दोबारा से क्या एक्सप्लेन करूँ भाई, सोलमेट कनेक्शंस आप लोगों की बनेंगे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप एंजॉय करेंगे, वेदर यू आर मैरिड और नॉट। तो एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप का टाइम आया है, और रोमांटिक वे में अपने आप को एक्सप्रेस करने का टाइम आया है, और बहुत अच्छा टाइम प्यार के लेवल पे, बहुत बहुत बढ़िया टाइम आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड आया है, 2 नंबर कार्ड भी आया है। 2 नंबर कार्ड यही बताता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि हम दो हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि हम दो हैं या हम अलग अलग हैं। ये बाहर से दो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी जो जड़ें हैं वो आपस में बिल्कुल मिक्स हुई हैं, और एक दूसरे से सपोर्ट भी लेती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करती हैं, और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करती हैं। एक स्टडी हुई थी कि जो पेड़ हैं, जो आसपास पेड़ होते हैं, एक पेड़ के पास दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, तो उनकी जड़ें आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं, बातचीत भी करती हैं। हालांकि उनके बातचीत का तरीका बहुत अलग है, और उसमें से ये भी देखा गया था कि अगर एक पेड़ के पास ना उसके आसपास कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि उसको पर्टिकुलर एक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, तो दूसरे पेड़ की जड़ के पास अगर वो न्यूट्रिशन हो तो वो आपस में एक्सचेंज भी कर लेते हैं। तो अगेन ये सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, अच्छी फ्रेंडशिप्स को दिखाता है। तो लाइक माइंडेड पीपल का साथ मिलेगा आपको, आपकी लव रिलेशनशिप के साथ साथ ना आपकी रिलेशनशिप में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी फ्रेंडशिप में भी आपको सपोर्ट मिलेगा।
टीम अगर आपकी है, जहाँ भी बेसिकली मतलब कम्युनियन की बात आएगी, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, कोई भी है, सब जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा एनर्जी यहाँ पे आया है कि सपोर्ट इज विद यू, सपोर्ट तो आपके साथ है। पूरी रीडिंग ना मैं चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही है कि सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो एक इंसान जिसको सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, जो सक्सेसफुल होता है, तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। आपको कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो मुझे पता है आप लोगों का टफ साइकिल आप लोगों ने गुजारा है, 7.5 भी चल रही है, ठीक है। तो ये टफ साइकिल जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा और फिर सब उसके बाद ही ये सारा कुछ अच्छा अच्छा है। कोई हैवी कार्मिक साइकिल मुझे लग रहा है आप लोगों ने ना रिसेंटली कंप्लीट किया है और उसके बाद ही थोड़ी सी आपको राहत की सांस यहाँ पे दिख रही है। तो पूरा साल ही एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। होल्ड योर विजन, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपकी आंखों ने जो सपने संजोए हुए हैं उनको संजोए रखें, उनको होल्ड करके रखें, क्योंकि डेफिनेटली एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी रियलाइज्ड। वो पूरे होने ही वाले हैं, होंगे ही होंगे। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अगेन आ गया है, ड्रीम्स के ही तो सब चीज़ें आई हैं। तो मुझे बताना आपकी ड्रीम्स क्या हैं। एक्वेरियस सोल ट्राइब मुझे कमेंट करके बताना कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, या आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग देम। तो इस तरह की भी आप लिख सकते हैं, बट आप लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर और क्लेम कीजिएगा इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और अपने सपनों में आपने विश्वास रखना है। ऐसा नहीं है कि गिव अप कर देना है कि होगा कि नहीं होगा, मुझे तो पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। रिकंसीडर भी आया है कुछ मामलों को लेके ना, कुछ मामले हैं जैसे कि मैंने बोले हैं लीगल इश्यूज, कोर्ट केस, इस तरह की लीगलिटीज़ में अगर आप पड़े हुए हैं या सोच रहे हैं किसी के ऊपर कोर्ट केस कर दूं, किसी से ये कर लूं, वो कर लूं, तो इस तरह के जितने पेचीदा जो मामले हैं, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, उनको एक बार रिकंसीडर करिएगा। रिकंसीडर कैसे करेंगे? अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आपके हैं घर में, पेरेंट्स हैं, वाइफ हो सकती है किसी के लिए, हस्बैंड हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, अच्छे दोस्त भी अच्छी सलाह देते हैं। तो इसको ना सलाह मशवरा करके कोई काम अगर आपको लग रहा है इस तरह का बड़ा डिसीजन ले लेना, तो रिकंसिडर कीजिएगा। मतलब एकदम से ब्लंटली कुछ भी नहीं कर देना है। एंड इफ़ यू बिलीव, ठीक है। एंड देन रोमांस, तो रोमांस के तो बहुत सारे कार्ड आ गए, हर डेक से रोमांस आ रहा है। और इफ़ यू बिलीव का मतलब यही है कि कुछ चीज़ें हैं जो और भी होंगी अगर आपको विश्वास है तो जितना जितना आपको विश्वास होगा, आपको अपने सपनों में विश्वास है तो सपने साकार होंगे। आपको इस चीज़ में विश्वास है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, ये सपनों को साकार कर सकते हैं, तो वो हो जाएंगे। आपको इस तरह का विश्वास है कि रोमांस मेरी लाइफ में आ सकता है और रोमांस को आप भरपूर इंजॉय करेंगे। मैंने बोला ही था पहले ही कि रोमांटिक ईयर है पूरा का पूरा 2025 ना। एक रोलर कोस्टर राइड आप लोग कर चुके हैं 2023-24 में, तो अब आपके लिए थोड़ा सा ना एक अच्छा टाइम आपको स्मूथ करके दिया जा रहा है, तो भरपूर उसको एंजॉय करना है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं कुछ चीज़ें ना, जिस भी चीज़ को आपने मन में रख के इस रीडिंग को देखा हो, तो वो कुछ महीनों में हो जाने वाली है। और थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, थैंक यू आपने बोलना ही है, चाहे आप अपने मन में बोल लें, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कमेंट में बोलें तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। लॉर्ड हनुमान है तो डेडिकेशन सीखनी है आपने 2025 में ना, डेडिकेटेड रहना है अपने पार्टनर के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड रहना है। और आप 2025 में अगर आपका इस तरह का फेथ है कि आप भगवान हनुमान में विश्वास रखते हैं, तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है। और यहाँ पे है भस्मासुर आया है, तो मिस यूज़ ऑफ पावर आपने नहीं करना है, और किसी अगर कोई मिस यूज़ ऑफ पावर कर रहा है तो वो करवाना भी नहीं है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप करें या आप करवाएं। तो बेसिकली दोनों को ही आपने अवॉइड करना है कि बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं आना है, क्योंकि जब सब चीज़ें अच्छी होती है ना, हमारी पावर बढ़ जाती है, तो हम पावर का मिसयूज़ कब कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो पावर का मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे है रुद्राक्ष आया है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग, तो आप अपनी डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, क्लेंजिंग कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ढेर सारा जो
मैंने बोला है कि आप भ्रमित हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, तो बेसिकली वो इसलिए होता है कि लाइफ में ना हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत बार ख़राब होता है, ख़राब लोगों की संगत होती है, ख़राब हम काम करते हैं, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हमारी हैबिट बन जाती हैं कि लिकर कंजम्पशन कर लिया, या कुछ भी खा रहे हैं अनाप शनाप, कुछ भी खाने के बाद कुछ भी खा रहे हैं, जो भी सामने पड़ रहा है खा रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, ठीक है, और बिंजिंग कर रहे हैं, खाना भी खाए जा रहे हैं, टीवी भी देखे जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बेसिकली एनर्जी का बैंड बजा हुआ है। तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिनजिंग करने की बहुत ज़रूरत है। क्लिनजिंग आपकी मेंटेलिटी की, आपके माइंड की होती है मेडिटेशन से, और क्लिनजिंग आपकी बॉडी की होती है फास्टिंग से, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि मुझे क्लेंजिंग करनी है, मैंने बाहर का अनाप शनाप बहुत खा लिया है, तो एक दिन के लिए आप ऐसा करें कि फ्रूट और फ्रूट जूस पे ही रहें, बाकी कुछ मत खाएं, कुछ कंज्यूम ही ना करें पूरे दिन में, या तो फ्रूट खाएं या फ्रूट जूस पिए, दोनों पिए, बस दोनों खाएं, और कुछ नहीं। ये हो जाती है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन, ये हो जाती है आपकी क्लिनजिंग। और माइंड के लिए माइंडफुलनेस कीजिए, अवेयरनेस में जीना सीखिए, सोर्स के साथ कनेक्टेड होइए, 10-15 मिनट अपने साथ बैठिए, मेडिटेट कीजिए, वो हो जाएगी आपके माइंड की क्लिनजिंग, ठीक है। और यहाँ पे है डमरू, चेंज है भाई आप लोगों की लाइफ में ना, चेंज तो आ रहा है गाइस, ठीक है, चेंज तो आ रहा है, और बहुत अच्छा और बड़ा चेंज है, ये कोई नेगेटिव चेंज नहीं है। प्रिपेयर योर सेल्फ, यहाँ पे कार्ड यही बोल रहा है कि चेंजेस हैं, ढेर सारे चेंजेस आएंगे 2025 में, मोस्टली उसमें से पॉजिटिव होंगे, उनके लिए खुद को प्रिपेयर करें। और जो नेगेटिव चेंजेस भी आए, चैलेंजेस जो मैंने बोले हैं कि वो भी आएंगे, साल है, आखिर साल है, पूरा साल बिल्कुल स्मूथ नहीं चल सकता है, तो उस टाइम पे भगवान शिव की आप आराधना करें, या जिनको भी आप मानते हैं उनके चरणों में अपना सर रखें, ठीक है, सरेंडर करें डिवाइन को, और आराम से हर चीज़ के सपोर्ट को अपने साथ लें, ठीक है। तो एक्वेरियस सोल टाइप ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा इसको। और अगर आपकी नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि, या फिर आपका असेंडेंट साइन कुंभ है, एक्वेरियस है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो शेयर करने से पहले आप ये मत सोचिएगा कि किसको करूं किसको नहीं, आप किसको भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको नहीं पता कोई अपनी रीडिंग किस तरीके से देखता है। चैनल पे अगर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। एक्वेरियस सोल ट्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।